गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, चलिए आज हम देखेंगे लाइट के बारे में। लाइट का जो कंसेप्ट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के जो चैप्टर है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो ए बायोटिक फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? तो ए बायोटिक फैक्टर। हम ए बायोटिक फैक्टर में क्या देख रहे हैं? हम ए बायोटिक फैक्टर में हम लाइट को देख रहे हैं कि लाइट का कॉन्सेप्ट क्या है और लाइट किस तरीके से किसी भी बायोटिक से आपस में इंटरेक्ट होता है, तो हम यही जानेंगे। तो देखिए, लाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स, लाइट जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स करता है मेक फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट की मदद से जो है ये अपना खाना स्वयं खाना बनाता है। किसकी मदद से? तो फोटोसिंथेसिस की मदद से, जो कि आप पिछले क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। किस 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 प्रोसेस से, लाइट की प्रोसेस से किस तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। एंड O2 क्या रिलीज होता है? तो O2 रिलीज होता है, ग्लूकोज बनता है, इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है वो यानी कि दिन में होता है, जब सूर्य की किरण होती है, लाइट का प्रभाव पड़ता है, तब फोटोसिंथेसिस होता है। तो एक तरह से देखा जाए कि जो लाइट है ये वाटर और टेम्परेचर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ए बायोटिक फैक्टर में किस पे बात कर रहे हैं हम? ए बायोटिक फैक्टर में वाटर के बाद, वाटर हमने देख लिया था, टेम्परेचर हमने देख लिया है, वाटर और टेम्परेचर हमने देख लिया। ये भी दोनों जो है ए बायोटिक फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये। इन दोनों के बाद हमने ये देखा कि लाइट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फिर हमारा बात काम आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब एंड श्रब, जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं जैसे कि लाइक हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस तो कर पाते हैं पर उतने अच्छे से फोटोसिंथेसिस का इनका प्रोसेस सही से नहीं चल पाता। इसका कुछ रीजन होता है, क्योंकि अंडर वेरी लो लाइट, क्योंकि बहुत ही मतलब कि डीम लाइट में इनको डीम लाइट होता है, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है इनको सूर्य का प्रकाश जो है नहीं मिल पाता। कंडीशन एज दे आर ओवरशैडो बाय टॉल ट्री, क्योंकि बड़े-बड़े पेड़ की वजह से इनके हर्ब्स और श्रब्स में का जो लाइट का जो प्रभाव है वो सही से नहीं पड़ता। अब देख सकते हैं कि ये टॉल ट्री है, ये भी टॉल ट्री है, ढेर सारे टॉल ट्री हैं, और उन ढेर सारे टॉल ट्री के नीचे हर्ब्स एंड श्रब्स ट्री होते हैं, यानी छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं। और क्या होता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो सूर्य की किरण के होने की वजह से ओवरशैडो होता है और अच्छे से लाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए ये सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉकटर्नल का और डायurnal का। अब लाइट के कांसेप्ट में दो चीजें बताई गई हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है। क्या है वो? नॉकटर्नल है और एक डायurnal है। नॉकटर्नल का मतलब होता है कि दिन में सक्रिय होने वाले जानवर, ठीक है, सॉरी, नॉकटर्नल का होता है जो रात में सक्रिय होते हैं जानवर, उसको नॉकटर्नल कहते हैं, और जो दिन में सक्रिय होते हैं उसको डायurnal कहते हैं। अच्छा, दिन में सक्रिय एक्टिव होने वाले जानवर कौन है? तो वो है मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। जितने भी मेमल्स होंगे, इंसान उसमें आएंगे, जानवर भी आएंगे, जितने भी मेमल्स हैं वो दिन में अपना शिकार करते हैं, सक्रिय होते हैं। बर्ड्स हो गई, जितने भी तरह के रेप्टाइल्स हो गए, ये कब एक्टिव होते हैं? तो दिन में होते हैं, डे में होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायurnal एनिमल्स कहते हैं। उसी तरीके से ये जो नॉकटर्नल्स हैं ये रात को सक्रिय होते हैं, जैसे उल्लू, हमेशा आपने सुना होगा, स्पाइडर, फॉक्स,